मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, शहीद स्मारक पर जो भी कुछ हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ। मुझे इस बात का ताज्जुब है और अफसोस भी है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह जैसे जिम्मेदार और सुलझे हुए अफसर ने ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे निर्दोष लोग मारे गए। इस हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं। जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता और कुरान या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हैं वो सच होती हैं? अगर इन कस्मों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर अदालत में इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए जज साहब? सरकारी वकील का कहना यह है कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स मिला। हो सकता है बेहोश राधा टंडेल को उठाते वक्त वो पर्स वहां गिर गया हो। अब इनका कहना यह है कि राधा टंडेल ने इन लड़कों के खिलाफ बयान दिया है। यह भी तो हो सकता है कि वो बयान उसे किसी के दबाव में आकर दिया हो। जिस डॉक्टर ने बलात्कार की रिपोर्ट बनाई वो भी खरीदा गया हो। आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। अगर फैसला ऐसे सबूत और गवाहों की बिना पर ही होता है जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं तो बंद करवा दीजिए ऐसे रस्म और रवाज जो कि झूठे हैं। ये मुकद्दस ग्रंथ हमारे धर्म और ईमान का ताज है, हमारी जिंदगी की बुनियाद है। हम ये कसम खाएं भी तो कैसे खाएं? यह अदालत आपकी दलीलों की कदर करती है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन यह अदालत की बरसों पुरानी रस्म है जो मैं नहीं बदल सकता। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? यह कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। इंस्पेक्टर वागले, अगर मैं चाहूं तो अदालत की तौहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूं। इन्हें गिने भुक्कड़ लोगों की वजह से यह अदालत शतरंज की बिसात बन गई है जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजी राव वागले नहीं। टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। तो फिर हम भी अपने जमीर के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। आप अपना फैसला सुनाकर अदालत की रस्म को पूरा कीजिए। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शहीद स्मारक पर बेगुनाहों पर पुलिस ने गोली ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के कहने पर चलाई। इसलिए यह अदालत ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को 1 साल कैद की सजा सुनाती है। इत्तेफाक नहीं है सर। यह कड़ियां भले ही अलग अलग नजर आ रही हो, लेकिन अगर गौर से देखें तो यह सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं जिसमें एक न एक दिन जीवनलाल टंडेल, रसिकनाथ और गुंडा स्वामी की कलाइयां फंसेंगी। ये इत्तेफाक नहीं है सर, इत्तेफाक नहीं है। हेलो सर, मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह पहचानता हूं जेलर। तुम वहां से कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ सुनो, क्योंकि जब से तुम्हारी जेल में सूर्यदेव सिंह आया है तुम्हारी दीवारों के भी कान हो गए हैं। मुझे वागले और उसकी मीटिंग का पता चल चुका है। वो 3 लौंडों के केस की सीढ़ी बनाकर मुझ तक पहुंचे। उसके पहले उसकी सीढ़ी के हर डंडे को काट कर फेंक दूंगा मैं। सुनो जी। मुन्ना और उसके खतरनाक खूनी साथियों को आज रात को पुलिस की वर्दी में जेल से बाहर निकाल दो और उनको समझा दो पुलिस स्टेशन जाकर उन तीनों लड़कों का बिल आत्महत्या के नाम पर फाड़ दें। टेलीफोन का वायर काट दो, अब इसे बांध दो।
तुम्हारी जमानत हो चुकी है। हम लोग तुम्हें रिहा करने आए हैं। छोड़ना मत संजू। कुछ ही देर पहले तुम जेल की कोठरी में बंद थे, फिर वहां से निकले कैसे? और अपने ये कपड़े पहनकर यहाँ किसके हुक्म से आए? हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने ही हुक्म से बाहर चले जाएंगे, तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह! ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी ब्रिगेडियर थे। जेल में आना तो एक नाटक था तुम जैसे मुजरिम तक पहुंचने के लिए। और ये रहे तुम्हारे काम के कागज। ये हमारा रिहाई का ऑर्डर और ये है तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी। याद करो। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। इन नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा वागले। इसके भी कपड़े उतार डालो। सच कह रहा हूं, मैं बेकसूर हूं। प्रलय नाथ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बेहोश होने से पहले 3 बार, होश में आने के बाद 3 बार तेरा इसी तरह इलाज करता रहूंगा। यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा प्रलयनाथ। आज से तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जिस दिन भी मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी दूसरे शरीर में घुसने के पहले कांप उठेगी। अबे चुप! एक लफ्ज भी आगे बोला तो भून के रख दूंगा। तू मारेगा मुझे? हैं? चल चला। अब क्या सोच रहा है? चला गोली। अपनी मां का दूध पिया है तो चला गोली। इस बदन को छूने के लिए शेर का कलेजा चाहिए। तेरे जैसा बुज़दिल और नामर्द मुझ पे क्या गोली चलाएगा? चला। पुलिस अफसर पर गोली चलाने के जुर्म में मैं तुझे गिरफ्तार करता हूं। प्रलयनाथ जरा भी हिले तो इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। अगले
मेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं। आखिर तुमने वही किया जो हम नहीं चाहते थे। आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर आप चाहते क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि एक के बाद एक की मौत होती रहे और हम चुपचाप देखते रहें? पहले डॉक्टर गुप्ता की मौत हो गई, फिर अली मारा गया, आज इस प्रहलाद के पिल्ले ने मुझ पर गोली चलाई। ये देखिए, अगर मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती तो मरने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम जुड़ जाता। लेकिन इसने तुम पर गोली क्यों चलाई? क्योंकि मैंने इसे मजबूर किया था। इसके खिलाफ सारे सबूत मैंने पहले ही इकट्ठा कर लिए थे। सवाल था उंगलियों के निशान का, जो इस रिवॉल्वर पर मौजूद हैं। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, अनीता चौधरी का कातिल और राधा टंडेल से शरीर संबंध रखने वाला यही है रसिकनाथ। डीआईजी के बेटे संजय को फंसाया है क्योंकि वो अपने बाप के कातिल का चश्मदीद गवाह है। वागले, अब हम इसे उस अस्पताल में ले जाएंगे जहां इसके अंदर के छुपे हुए राज एक बीमारी की तरह बाहर आ जाएंगे। जो दुश्मन यहां बांधा गया, समझो उसकी अर्थी उठ गई। हमारा ये हथियार आग उगलता है। जो कुछ हमने पूछा, अगर उसका जवाब तुमने सच सच नहीं दिया तो ये हथियार तुम्हें जला डालेगा। मगर आप चाहते क्या है? प्रलयनाथ गिरना स्वामी तुम्हारा बाप है। हाँ जी, हाँ जी। और अब वही इस देश को खत्म करने की तैयारियां कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सब बताता हूँ। मेरे बाप का अगला प्लान क्या है? मुझे छोड़ दो। हाँ, मुझे मेरे बाप से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। मेरे बाप का अगला प्लान है कि प्रोफेसर खुराना को किडनैप करने वाला है। रुको डैडी, रुको डैडी, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे बचा लो डैडी, जल्दी। प्रलयनाथ, वो रहा तुम्हारा कबूतर बेटा और उसके गले में है जला देने वाला बम। उसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसे जलाकर राख कर दिया जाएगा। काफी हो गया, ये तमाशा बंद करो प्रलयनाथ। हाँ डैडी, आप वो ही करिए जो ये कहते हैं, वरना ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे मार डालेंगे। क्या चाहते हो तुम? क्या मजेदार सवाल किया तुमने, समझे नहीं। प्रोफेसर खुराना को वापस करो और अपने इस कबूतर बेटे को यहां से लेकर रफू चक्कर हो जाओ। ब्रिगेडियर, वो फ्यूज कंडक्टर आप नहीं जानते? हम सब कुछ जानते हैं प्रोफेसर। उसकी गाड़ी में हमारा ट्रांसमीटर लगाया जा चुका है। वो जो कुछ भी कहेगा, जो कुछ भी करेगा, जहां कहीं भी जाएगा, उसकी हर एक मूवमेंट की खबर हमें मिलती रहेगी। अंडरग्राउंड गार्ड्स रेडी फॉर अटैक।
लोगों से कह दो कि हथियार फेंक दे। जरा भी हरकत की तो चिथड़े उड़ा दूंगा। हथियार फेंक दो। हम तो समझे थे कि तुम जंगबाजों की तरह जंग लड़ोगे, लेकिन तुम तो एक घटिया किस्म के भगौड़े प्यादे निकले। अधूरे में ही हथियार डाल दिए। प्रलयनाथ कभी कोई जंग अधूरी नहीं लड़ता ब्रिगेडियर। देखना चाहते हो तो देखो। देखा हो अगले, अब हथियार नीचे डालने की बारी तुम्हारी है। डाल दो हथियार। ब्रिगेडियर, हथियार नीचे डाल दो। बागले साहब, यही है मेरे पिताजी का कातिल। इसीने मेरे पिताजी का खून किया। यही है कातिल। बागले साहब, मत छोड़ना इसे। हाँ हाँ, मैं हूं तेरे पिता का कातिल, और आज तुम सबका कत्ल भी मेरे हाथों से ही होगा। वागले, तुम्हारी गर्मी को ठंडा करने का सामान भी मैं साथ लाया हूं। वो देखो। खबरदार अपनी जगह से हिलने की कोशिश की। एक ही बटन दबाऊंगा, सबको राख कर दूंगा। अगर देखना चाहते हो तो ये देखो। देखा ब्रिगेडियर, मेरी जंग की शुरुआत, और इसकी इंतहा होगी तुम्हारी बर्बादी और हिंदुस्तान का खात्मा। हिंदुस्तान का खात्मा? हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका। वो तो एक ख्वाब ही रहा जो न कभी पूरा हुआ था और न कभी होगा। रहा हमें मारने की बात, तो फिर हिंदुस्तान में शेर बचे ही कितने हैं। उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाजत नहीं देती। और फिर तुम जैसे गेंडे की शक्ल की औकात ही क्या? मेरी औकात का पता तो तुम्हें आज ही चलेगा ब्रिगेडियर। मैं भी देखता हूं इन शेर के जबड़ों में कितने दांत हैं। नमस्कार शिवाजीराव वागले। आओ आओ हिजड़े की औलाद आओ, तेरी ही कमी थी। जब तक हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे मंत्री आएंगे ना, हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। नमस्ते। वाह प्रलयनाथ जी वाह, क्या खूब मिलाई है इन दो देशभक्तों की जोड़ी, जो आज देश के नाम पर एक साथ शहीद हो जाएंगे। कई शहीद होते आए हैं और कई शहीद होते रहेंगे अपनी धरती मां को बचाने के लिए। लेकिन तुम जैसे लोग जो अपने आप को ही नहीं, अपनी मां को भी दौलत की खातिर बेचते आए हैं, और उनका अंजाम एक गुमनाम लाश की तरह होगा जिसे गिद्ध और चीले नोच नोच कर खा जाएंगे। नोच नोच कर तो हमारे आदमी तुम्हें खाएंगे। मैंने फैसला किया है, आज 15 अगस्त के दिन मैं इस देश को बर्बाद कर दूंगा। आज वो दिन हमारे और तुम्हारे सामने है। ध्वजारोहण को अब सिर्फ 24 मिनट बाकी है, और 25वें मिनट में क्या होगा वो तुम सब अपनी आंखों से देखना। प्रलय 1 आउट, रेडी फॉर टारगेट।
देखा ब्रिगेडियर, ये है मेरी जंग की शुरुआत। अब तुम सबके सामने ये मेरे तीनों मिसाइल्स ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ कमांड को खत्म करेंगे और हिंदुस्तान पर विदेशी हुकूमत का झंडा लहराएगा। और इस देश की बर्बादी तुम सब अपनी आंखों से देखोगे। ये देखो, हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे। आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। मौत फरोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे। अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप। तुम्हारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। तुम दोनों में से कोई भी अपनी जगह से हिला तो दोनों कैबिन रिमोट कंट्रोल से उड़ा दूंगा। खबरदार, हिलोने भून कर रख दूंगा। ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का कमाल था। अगर कहीं भूले से हमारे इस रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर राख हो जाते गेंडा स्वामी। जलकर राख कौन होगा, इस बात का पता तुम्हें अभी चल जाएगा ब्रिगेडियर। प्रलय 1 स्टार्ट। दूसरा तीसरा सब मिसाइल चालू कर दो। प्रलयनाथ जी, मैं
पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों एक भी मिसाइल टेक ऑफ नहीं हो रहा। गार्ड्स, इसका टेक ऑफ कर दो। हमारा वो पाइप डायनामाइट से भरा हुआ था। हम जानते थे कि तुम कभी ना कभी हमारे हाथ से छीन कर उसे फेंकोगे। उसी के धुएं की आग लेकर हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर, अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं। बाकी बचे तुम। गेंडा स्वामी, उसे तो हम निपट लेंगे। भून डालो इसे। शिवाजीराव बागले, मराठा मरता है या मारता है। याद है मैंने तुझे एक दिन कहा था, यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा। भाग रहे हो जानी? प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले मंत्री ब्रिगेडियर का सलाम नहीं लोगे? नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम जैसा गद्दार और कहता है मुझे